अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 11 तारीख है और बुध का दिन है, दोपहर है। और अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छी खबरें हैं वो उनका तज़किरा करूंगा, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, और फिर एक लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो वकीलों ने और डॉक्टर्स के दरमियान जो वाक़या हुआ वो बहुत अफसोसनाक, उसमें मासूम लोगों की जानें गई। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। क्यों हुआ ये वाक़या, इसकी कुछ बैकग्राउंड मेरे पास है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है इसको भी आप क्लिक कर दें। फिर जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड होगी आप तक उसकी बात पहुँच जाएगी, आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यकीनन पसंद भी करेंगे। इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात चली जाए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का जो मामला है उस पर मैं ज़रा बाद में आता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, सफ़र जारी है हमारे पॉलिटिशियंस का बीमारी के बायस। मियां नवाज़ शरीफ साहब के वापसी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन वो अब लंदन से अमेरिका की जो उड़ान है वो भरने की सोच रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब की भी आज ज़मानत हो गई है और मेडिकल ग्राउंड्स पर ज़मानत हुई है। वो फौरी तौर पर अभी उनको कराची भेजा जा रहा है और वहाँ पर बताया जाता है कि जना हॉस्पिटल में उनके यहाँ कुछ वो थोड़ी देर रहेंगे और फिर उसके बाद ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो डॉक्टर आसिम का है, उनके करीबी साथी दोस्त, वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। बहरहाल जो स्पेकुलेशन थी, जो क्या सराही थी, जो लोग गुफ्तगू कर रहे थे, उसके मुताबिक ये जो दो बड़ी जमातों के जो कायदीन हैं ये बज़ाहिर अपनी बीमारी की वजह से पॉलिटिक्स से माइनस हो रहे हैं। शरीफ ख़ानदान सवाए शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस वक्त अमली तौर पर, चाहे वो हमज़ा शहबाज हैं, चाहे सलमान शहबाज हैं, इवन इसहाक डार साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज़ साहब, कैप्टन सफदर, मुकम्मल खामोशी जो बहुत कुछ बता रही है। ये खामोशी बहुत कुछ बता रही है। और दूसरी जानब जो बिलावल भुट्टो ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात तो कह दी, उन्होंने कि अब आसिफ जरदारी साहब की इस्लामाबाद में ज़मानत हो गई है हेल्थ ग्राउंड्स पर, और वो बहुत जल्द उनका भी इलाज होगा और बहुत जल्द सेहत याब होकर वो वापस आएंगे। लेकिन एक उन्होंने कहा कि ये जो साल है ये गवर्नमेंट का ही साल है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का ही साल है। तो एक जो पॉलिटिक्स हमें होती हुई नज़र आ रही है उसमें ये जो भुट्टो ख़ानदान बज़ाहिर, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब और फ़रियाल तालपुर साहबा का रोल हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और शरीफ ख़ानदान का तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। आने वाले दिनों में जो दोस्त जो हमें यहाँ पर जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा नक्शा बन सकता है कि जिसमें नेशनल गवर्नमेंट हो, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग शरीक हों। इमरान खान साहब ही उस गवर्नमेंट को लीड कर सकते हैं। अपोजिशन की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान की बजाय कोई और बंदा भी आके उनको लीड कर ले उस गवर्नमेंट को, तो वो तैयार हैं तहरीक इंसाफ को लीड रोल देने के लिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर इस बात का कोई एपेटाइट नहीं है और इमरान खान साहब किसी तरह भी कोई स्टेप डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज जनरल आसिफ गफूर की, लेकिन वो बताया वो मुलतवी कर दी गई है। उसकी जो ऑफिशियल रीज़न्स दी गई हैं वो तो यही हैं कि उन्हें अपनी मसरूफ़ियत की वजह से जाना पड़ा पेशावर। बहरहाल हम सब जानते हैं कि ऑफिशियल या ऑन रिकॉर्ड जो वजह होती है अमूमी तौर पर वो वजूहत नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये हमारा एक कौमी इदारा है, उनके हवाले से, कोर कमांडर्स के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो इसलिए जितना भी हम इज्तनाब करें स्पेकुलेशन से वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पूरी दुनिया ने इस वक्त टारगेट किया हुआ पाकिस्तान की फ़ौज को। तो यकीनन कोई ऐसी कोई उन्हें इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट होगी जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। पॉलिटिक्स मैंने आपको बताई है किस तरफ जा रही है। अब ज़रा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर बात कर लेते हैं। देखिए, आज बहुत अच्छा दिन, श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान रावलपिंडी में टेस्ट मैच शुरू हुआ। 10 साल के बाद श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई और टीवी पर भी वो मैच आ रहा था। लोग एक सोच थी, भले पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में बुरी रही, यहाँ पर भी
हो सकता है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना हो, लेकिन आम पाकिस्तानी इस बात पे खुश था कि जो दुश्मन ने एक साजिश करके, जो क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर गेम है पाकिस्तान में, उसका इनेकाद यहाँ पर होना ख़त्म हो गया था। मैचेस पाकिस्तान में जब बंद हुए तो उसका क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ, और वो नुकसान इस तरह कि ये मैचेस सारे यूएई में चले गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। वहाँ पर जो पिचेस बनी हैं हालात के, मौसमी हालात के मुताबिक, वो फास्ट पिचेस नहीं थी, डेड पिचेस थी, स्पिन बॉलिंग का ज़्यादा उसमें अमल दखल रहा। तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी फास्ट बॉलर प्रोडक्शन थी, जैसे इमरान खान पैदा हुए, वसीम अकरम हुए, वकार यूनुस हुए, शोएब अख्तर हुए, क्योंकि यहाँ पर तेज़ पिचेस बनती थी, टीम्स आती थी, मैच होता था, वो एक सारी चीज़ ख़त्म हो गई। क्योंकि तमाशाइयों की जब तादाद स्टेडियम में भरपूर होती है और पिचेस थोड़ी सी घास वाली हों और मौसम कुछ बेहतर हो, तो फिर उसमें बॉलिंग का जो टैलेंट है वो भी उभर कर आता है और बैटिंग भी अपने ज़ोर दिखाती है। तो हम ये जो इतना बड़ा गैप आया, जावेद मियांदाद जैसा कोई हम बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर सके, आसिफ इकबाल जैसा कोई ऐसा प्लेयर जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स में जिसका कोई सानी नहीं था, वो नहीं हम पैदा कर सके, इमरान खान जैसा बॉलर नहीं हम पैदा कर सके, और अब्दुल कादर जैसी गुगली मारने वाला कोई स्पिनर भी हम पैदा नहीं कर सके, इसलिए कि जो पिचेस थी यूएई की वो डेड। अब बहरहाल एक अच्छा दिन पाकिस्तान में क्रिकेट की शुरुआत, अभी श्रीलंका की टीम आई हुई है, आगे बांग्लादेश की टीम का स्केजुअल, फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम, इसी तरह जिम्बाब्वे की टीम। तो एक रास्ता खुल रहा था और एक पूरी कौम इस हवाले से बहुत ही खुश। लेकिन क्या स्क्रीन्स पर छा गया? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। क्या हुआ वहाँ पर? वकीलों ने काले कोट पहने हुए सैकड़ों की तादाद में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर आके हमला कर दिया। और आपको पता है दिल का वो हॉस्पिटल है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और वहाँ पर तोड़ फोड़ की, वेंटिलेटर्स को तोड़ा, ऑपरेशन थिएटर में चले गए, डॉक्टर्स को मारा, डॉक्टर्स को भगा दिया, बाहर फायरिंग तक शुरू हो गई, और जो गैर मुसद्दका इतलात हैं, कई हलाकतें उसमें हुई हैं। कौन इन हलाकतों का ज़िम्मेवार है? और फिर फ़याज़ुल हसन चौहान एक वफाकी सूबाई वज़ीर हैं, उनको भी पकड़ के मारा पीटा गया। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। टेलीविज़न पर वो जो वज़ीर आला हाउस में लोग बैठे हुए हैं, टिकर्स चलवाने की कोशिशें कर रहे थे कि जी वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया, कमेटी बना दी। भाई किस चीज़ का आपने नोटिस लिया? ये लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई। आप हॉस्पिटल में आंसू गैस वहाँ पर हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, मरीज़ दिल के वहाँ पर आंसू गैस चल रही है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। लेकिन इससे भी अफसोस आपको होगा जब मैं आपको इसकी वजह बता रहा हूँ कि इसकी बैकग्राउंड में क्या है। चंद दिन पहले 3-4 वकील थे, वो जब इधर आए इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, तो वहाँ पर उनका झगड़ा हो गया, किसी खाकरोब से हुआ या डॉक्टर से हुआ। तो उन 3-4 वकीलों को वहाँ पर जो क्राउड था जिसमें डॉक्टर्स भी थे, उन्होंने मारा पीटा गया। वो वकील चले गए, बाद में वकीलों ने एहतजाज किया, उन डॉक्टर्स को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। लेकिन क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उसके इलेक्शन हो रहे हैं, और इस इशू ने बहुत प्ले अप किया। एक उम्मीदवार हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में, जिनके ऑफिस में ये लोग काम करते थे, ये जो वकील जिनको मार पड़ी थी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। बताया जाता है कि वो कुछ भले आदमी थे, उन्होंने इस इशू पर को बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, जिस पर तासुर ये बना, वहाँ पर परसेप्शन, मैं 2-3 दिन पहले वहाँ पर था, कि जी उन वकील साहब की इलेक्शन में राना साहब की पोजीशन कुछ कमज़ोर हो गई है, क्योंकि वकीलों वाले मामले पर उन्होंने खुलकर वकला बरादरी का साथ नहीं दिया। और ये क्या होना चाहिए था? वकील आम ये बात कर रहे थे कि जी जाके पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमला करना चाहिए था, उन डॉक्टर्स को मारना चाहिए था। और फिर ये भी कि कोशिश की डॉक्टर्स ने, कि वकीलों ने, कि जिस वक्त उन डॉक्टर्स को, मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया जाए, उस वक्त वकील वहाँ पर जाएं और उन पर हमला आवर हों और उन्हें मारें। आज इंतहाई अफसोसनाक मनाज़िर, ख़वातीन वकला भी हमें नज़र आई हमला करती हुई, डंडे मारती हुई, पत्थर फेंकती हुई। खातून के जो उनका जो तसव्वुर ये किया जाता है कि वो बहुत पैशनेट होती हैं, बड़ी अफेक्शनेट, बड़ी लविंग और एक सोर्स ऑफ कंफर्ट, लेकिन आज मैंने देखा अपनी उन बहनों को कि वो वहाँ पर पत्थर और डंडे लेके, वकील जो कानून को समझते हैं उन्होंने अपने हाथ में लिया, और वो भी एक पॉलिटिकल, कि आपने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को बेहतर बनाना है। तो इसलिए वकील रहनुमा जो हैं इस बात को हमें सपोर्ट करते हुए नज़र आए। किसी ने कोई परेशान हाल नहीं, वकील डॉक्टर मरीज़ों का, गरीब आदमियों का वहाँ पर वो
जो जेल रोड है सारी मैदान जंग बनी हुई, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वेंटिलेटर्स टूट गए वहाँ पर, डॉक्टर्स को मारा गया। मैं एक खातून को सुन रहा था, एक खातून के बच्चे को, गुलशन बीबी 70 साल जो मुगलपुरा की रहने वाली थी, उसने कहा कि जी मेरी माम की ट्रीटमेंट हो रही थी, अंदर आए, मारा पीटा, हर चीज़ तोड़ दी और मेरी माँ का इंतकाल हो गया। अनकन्फर्म रिपोर्ट है कि कई हलाकतें हुई हैं। बहुत ये अफसोसनाक सूरत हाल। और जो मैंने आपको बताई है वजह पॉलिटिक्स के, बाहर की पॉलिटिक्स। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। बड़े जो पॉलिटिशियन हैं वो बीमारी का बहाना करके इस मुल्क से भाग रहे हैं और उनको भगाया जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये डील है, बिल्कुल नहीं कह सकते ये डील है, हमारे पास एविडेंस नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।